जब शादी होती तो 2-4 महीना तो पत्नी ऐसे होती जैसे वो एक खेल होता ना, वो बॉल होती है, हाथ में स्टिक होती है, खिलाड़ी उसके पीछे पीछे भागते, हॉकी बोलते, हॉकी बोलते। शादी के 2-4 महीना तक तो घरवाली हॉकी की तरह होती है, जहां घरवाली भागती वहीं वो प्लेयर भी भागता, उसके पीछे पीछे भागेगा। उसके बाद 2-4-6 महीना के बाद फिर घरवाली हॉकी नहीं रहती, फिर बेचारी फुटबॉल हो जाती है। और उसके भी 1-2 साल बाद फिर तो क्रिकेट है, घर वाला बैठा रहता, कहता जा पानी ला, जा खाना ला, बाजार से मार्केट, वो बैठा है खाली। ये क्या जिंदगी है? शादी होने से एक लड़की ने एक लड़का को ऑफर किया विदेश में कि मैं तेरे से शादी करना चाहती। कोई लड़की अपनी मुझसे सीधे कहती नहीं कि मैं तेरे से शादी करना, लेकिन मैं तेरे को कहती हूं, हम साथ साथ पढ़े हैं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं, तुम बहुत अच्छी आदमी हो, मैं तुमसे शादी करना। लड़के ने कहा कि ठहर, पहले मुझे सोचने थे। सोचने के लिए उसने एक डायरी बनाई और उसने लिखा शादी करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। सोचते सोचते 45 साल उसने लगा दिए और उसमें 45 साल में उसने 600 प्लस पॉइंट लिखे, 600 माइनस पॉइंट लिखे शादी के, ये फायदे ये नुकसान। 45 साल सोचने के बाद अब सोचा कि इससे ज्यादा आगे नहीं सोच सकता, इसलिए दोनों जब प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों बराबर हैं, अब मुझे प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि देखे किधर पॉइंट बढ़ता है। तो 45 साल के बाद फिर उसने अपने उस फ्रेंड को चिट्ठी लिखी कि मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूं। लड़की ने कहा कि सोचने में बहुत समय लगा लिया तूने, अब तो किससे शादी करेगा, मेरे तो पोता पोतियों की शादी हो गई। मेरी शादी हुई 45 साल हो गए, मेरे पोता पोतियों की शादी हो गई, अब तो क्या शादी करेगा मेरे से। कभी कभी हम साधारण बातों को भी सोचने में इतने लेट हो जाते हैं कि उसका रिजल्ट बिगड़ जाता है। ठाकुर जी ने भी सोचा था शादी कर लेगा तो अच्छा होगा, लेकिन क्या पता था कि स्थिति क्या आने वाली है। फिर सोचते नहीं नहीं शादी से फायदा नहीं, बेटा हो जाएगा तो सुख मिलेगा। बेटा सुख नहीं देता, घरवाली सुख नहीं देती, सुख तो आपके नसीब में लिखा हुआ वही मिलेगा। संसार में सब दुखदेव हैं, सुखदेव तो केवल ठाकुर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। 95% लोग हमको ऐसे मिले जो ये कहते मिले कि पहले यदि आपकी हम कथा सुने होते तो कभी शादी नहीं करते, पर क्या करें अब तो चक्कर में फंस गए। बेटा हुआ प्रद्युम्न और जैसे ही जन्म हुआ ऐसे ही संबरासुर उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया। चाहते तो थे, सोचते तो थे बेटा होगा तो सुख मिलेगा, महाभयंकर दुख हो गया। इसके बाद प्रद्युम्न जी को एक मछली निकल गई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे बाबा, भगवान जैसा बेटा हो जाए ना तो सुख नहीं मिलने वाला। दशरथ जी का प्राण बेटे के चक्कर में गया, नंद और यशोदा बेटे के चक्कर में 100 वर्ष तक रोते रह गए।
बेटे के चक्कर में देवकी के 6 बच्चे मर गए और वसुदेव देवकी जी को बेटे के चक्कर में जेल में रहना पड़ा। हम तो कहते हैं भगवान जैसा बेटा नहीं, भगवान को भी बेटा हो जाए तो भगवान को सुख नहीं मिल सकता। जिन राम जी की सारे संसार में जय जयकार हो रही थी, आज तक अयोध्या की सेना को कोई हरा नहीं पाया। राम जी का बाण किसके पीछे झुका? बेटों के पीछे, लवकुश। भगवान कृष्ण की लुटिया किसने डुबाई? बेटों ने। सांब को साड़ी पहना के ले गए और पूछा संतों से, बेटा होगा कि बेटी होगी? बोले मुसल होगा, तुम्हारा वंश नष्ट करेगा। हो गया हो गया मामला बंटा डाल। बेटा बेटी से, संसार से किसी को सुख नहीं मिलता। सुख कहां मिलता है आप सब जानते हैं, याद कराएं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख मात्र ठाकुर के चरणों में। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राम कहे तो आराम मिलेगा और कोई उपाय नहीं है। शम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न जी, रति वहां मायावती के नाम से भोजन बनाती थी। जिंदगी में हर व्यक्ति के जीवन में दिनों का फेर आता है। कभी भी एक जैसा दिन किसी का नहीं होता। समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। रति मायावती के नाम से भोजन बनाती बेचारी। नारद जी ने कहा, मायावती? हाँ। तो नहीं पहचाने बालक को ना? बोले नहीं। अरे पगली, तू तो है रति और ये है तेरा पति। बोले वे तो कृष्ण पुत्र होने वाले। बोले वही है। शम्रासुर ने उठा के समुद्र में फेंक दिया है, तेरे पास आ गया है। बाद में जब प्रद्युम्न जी को पूरी बात का पता लगा तो घमासान युद्ध हुआ, शम्रासुर को मारा। मायावती को लेकर के द्वारिका आए। अपने बेटे को जब देखा रुक्मिणी जी ने तो फुट फुट के रोने लग गई। आज यदि मेरा बेटा जीवित होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। नारद जी ने कहा, क्या देख रही है? भूल गया था, अभ्यास सहित आया है। जल्दी से स्वागत कर। नष्टम प्रद्युम्न मायात मां कर्ण द्वार कवकस, अहमृत इवाया तो बालो दिष्टि ब्रुवन। बालक जीवित है। लोग हाय हाय करके आश्चर्य करने लगे कि हमने जिसको मरा हुआ समझा वह अभी जीवित है। हाँ, जाको राखे साइया
मार सके ना कोई, बारन बांकू कर सके जो जग बैरी हो। रुक्मिणी जी ने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया है। द्वारका के लोग बहुत प्रसन्न हैं। इस प्रकार भगवान का प्रथम विवाह, प्रथम पुत्र, ये कथा हम लोगों ने देखी। भगवान के दो विवाह, शमंतक मणि की चोरी का कलंक लगा और उसमें दो विवाह हुआ। औरों को किसी का एक विवाह भी हो रहा हो और झूठ मूठ चोरी का कलंक लग जाए तो शादी खत्म हो जाती, भंगटा जाती है शादी। ठाकुर जी को चोरी का कलंक लगा तो दो शादी और हो गई। एक विवाह जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती के साथ किया और एक विवाह सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा के साथ किया। भगवान के 3 विवाह हुए। ये अच्छी शमंतक मणि की चोरी लगी, 3 विवाह हुए। इसके बाद कालिंदी जी इंद्रप्रस्थ में तप करते मिले। युधिष्ठिर जी ने पूछा आप कौन हैं? तो कालिंदी जी ने अपना परिचय बताया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। मैं सूरज की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है, मुझे जमुना भी कहते हैं। जमुना क्यों? धर्मराज और यमुना जी, कालिंदी जी, ये दोनों एक साथ जन्म लिए। यमज ट्वाइस एक साथ दोनों का जन्म हुआ, इसलिए लड़के का नाम यम और लड़की का नाम यमी। यमी माने यमुना। कलिंद नाम के राजा ने पहाड़ के ऊपर बैठ के तप किया और यमुना जी सूर्य लोक से सबसे पहले यमुनोत्री में जिस पहाड़ पर उतरी हैं, उस पहाड़ का नाम कलिंद पहाड़ है। उस पहाड़ पर कलिंद नाम के राजा तप कर रहे थे, उनकी गोद में आकर के यमुना जी उतरी, इसलिए यमुना जी का एक नाम कालिंदी हो गया। युधिष्ठिर जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये कहती हैं मुझे साधारण जीव से विवाह नहीं करना, मुझे परमात्मा से विवाह करना है। ऐसे वर को ना वरो जो जन्मे और मर जाए, तो विवाह करना। ठाकुर जी ने कहा दादा और कोई कहता तो मैं टाल भी देता, लेकिन आपकी आज्ञा कैसे टालूं? आप धर्मराज हैं और मेरे अग्रज हैं। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में हुआ। भगवान का 5वां विवाह अवंतिका की राजकन्या मित्रविंदा जी के साथ में हुआ। 6वां विवाह छत्तीसगढ़ रायपुर बिलासपुर, इसको दक्षिण कौशल कहते हैं। उत्तर कौशल अयोध्या, दक्षिण कौशल ये क्षेत्र। कौशल्या जी दक्षिण कौशल की हैं, कौशल के रहने वाले इसलिए कौशल्या नाम है। पहले बहुत लोगों का नाम कुछ और होता था, लेकिन पॉपुलर नाम कुछ और होता था। राजगढ़ का रहने वाला उसको लोग राजगढ़िया कहने लग गए। फतेहपुर के जो रहने वाले उनको फतेहपुरिया कहने लग गए। जयपुर के रहने वाले लोगों को जयपुरिया कहने लगे, सरनेम हो गया।